हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती, इसके एग्जाम हुए 1 महीना से अधिक समय हो चुका है। और आप अपने पड़ोस के ही राज्य में देखिएगा, उत्तर प्रदेश, जहां पर 21,391 से कई गुना ज्यादा सीट था। साथ में देखिएगा लाखों अभ्यर्थियों की संख्या था। वहां पर भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया अगस्त में ही। बिहार पुलिस कांस्टेबल भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया पूरे महीने अगस्त में, आपको 6 शिफ्ट में 6 दिन में। लेकिन यूपी कांस्टेबल के जितने भी आंसर की थे सब जारी कर दिए गए, क्वेश्चन बुकलेट जारी कर दिया गया, ऑब्जेक्शन ले लिया गया। अब तो कट ऑफ भी जारी किया जाएगा बहुत जल्द ही। और लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड अभी सीएसबीसी द्वारा कुछ नहीं किया गया है। न आंसर की जारी किया गया है, ना ऑब्जेक्शन जारी किया गया है, नहीं ये बता रहे हैं कि हम कट ऑफ जारी करेंगे। बस ये बता दिए हैं परसेंटाइल हम लागू करेंगे। परीक्षा अलग अलग जिलों में हुआ है, अलग अलग पेपर हुआ है। ये मात्र 1 महीने समय देते हैं अपने फिजिकल के लिए, कि फिजिकल में मात्र कमांडो जैसा फिजिकल, जो कि पूरे भारत का सबसे हार्ड फिजिकल अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का होता है। इतना तो हार्ड फिजिकल आप देखिएगा आर्मी का टक्कर देता है। उसके बावजूद भी सीएसबीसी क्या है, बहुत कम समय देता है। आप लोग देखते आ रहे हैं, पहले से जो होते आ रहा है उसमें बदलाव होना अत्यंत जरूरी है। और अगर अभी आप लोग अपना आवाज बुलंद नहीं करते, बिहार के जितने भी सपुत्री सपुत्र सभी लोग ध्यान में रखिएगा, आप वीर सपूते के संतान हैं। आप वहां से आए हैं जहां पर ये ज्ञान की धरती, बिहार से आए हैं। और आपके साथ ही ऐसे छलावा किया जा रहा है। आपका हक है आंसर की मांगना, आपका है कि ऑब्जेक्शन की देना चाहिए, यानी ऑब्जेक्शन के लिए आपको लिंक देना चाहिए, क्वेश्चन पेपर देना चाहिए। आपसे पैसा लिया गया, आपसे फॉर्म भरवाया गया, पेपर लीक भी हुआ, पेपर रद्द भी कराया गया, लेकिन उसके बाद देखिएगा बहुत से लोग हैं ऐसे जो ओमर से रंगवानी की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी एकजुट नहीं हुए तो बाद में जाकर बस पछताइएगा, इसके सिवा कुछ नहीं बचेगा। आयोग से सिर्फ और सिर्फ डिमांड है कि आप आंसर की जारी कर दिए, उसके बाद ऑब्जेक्शन लीजिए, क्वेश्चन पेपर जारी कर दीजिए और बस कटअप जारी कर दिए। इतने जारी करने में क्या दिक्कत है? इसमें किसका मतलब भलाई नहीं हो सकता? आयोग का भी भलाई हो सकता है, अभ्यर्थी का भी भलाई हो सकता है। बैक एंट्री जो होता है, बैक दरवाजे से जो एंट्री होता है, उसे बंद करना अत्यंत जरूरी है। पढ़े लिखे अभ्यर्थी को जाना पुलिस विभाग में अत्यंत जरूरी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से भी और विपक्ष के नेता से सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो होते आ रहा है, आप लोग देखे हुए हैं अपने कार्यकाल में भी, और ये जो होते आ रहा है इसे बंद होना अत्यंत जरूरी है। बिहार पुलिस कांस्टेबल हुआ, बिहार दरोगा हुआ, आंसर की नहीं जारी किया जाता है, लेकिन आंसर जारी करना इनका कर्तव्य है। आयोग बनाया ही किस लिए जाता है? लोगों के जो सोल्यूशन है उसको देने के लिए, अभ्यर्थियों को जो सोल्यूशन है उसको देने के लिए, प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। इसमें भी बहुत से ऐसे टीचर है जो बोलते हैं कि हम आयोग लगाकर फोन कर लेंगे, हम बात कर लेंगे। वो सब छलावा है, झूठ है। कोई फोन नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। इतना ही तुर्रम खा रहता ना तो पहले ही कुछ ना कुछ किया रहता है। ये सब सिर्फ आप लोग के साथ छलावा कर रहे हैं। जितने भी अभ्यर्थी वैसे भी टीचर के हैं जो ये बोल रहा है कि हम आयोग में फोन लगाकर बात कर लेंगे। ना दरोगा के समय बात किया है, ना बीपीएससी के समय बात किया, उस समय भी आंदोलन ही किया करना पड़ा है। और ना ये कभी रोड पर उतरा है, ना ये सब उतरेगा। क्योंकि ये सब के जो है ना, ये जो करेजा है ना, ये शेर का करेजा नहीं है, समझ लो। ये क्या है, गीदड़ है। गीदड़ सब है पैसा कमाने के लिए, बस 10 को देखोगे गीदड़ किसी की भी जो होता है, जहां पर शिकार होता है वहां पर पड़कर तोड़ लेते हैं, छीन लेते हैं और खाते हैं ले जाकर। बस ये सब गीदड़ है, ये नाम का बस टीचर रह गया, कोई टीचर नहीं है। इन लोगों से क्या कहा जा रहा है? सपोर्ट मांगा जा रहा है। सुबह सुबह मैसेज किया आ रहा है कि सभी लगभग लोग जो हैं जो इसमें भाग लेते हैं उनको मना किया जा रहा है कि आज ट्वीट मत कीजिए। समझ लीजिए ये लोग इनका इनका कितना गिर गया है हरकत। ये इतने निश्चिता पर आ चुके हैं कि इनके बारे में अब क्या ही मुंह खोला जाए। मैं सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना जो कर्तव्य है उसे निभाइए। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के आंसर की का हम लोग को डिमांड है, क्या डिमांड है? बहुत सिंपल डिमांड है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए आप देखिए, डिमांड हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो टोटल सीट 21,391, अभी आगे और भी भर्ती आएगा, तो जो नए कैंडिडेट है चिंता मत कीजिएगा, आपके भर्ती में डिले होगा। ये अलग प्रोसेस है, भर्ती आना अलग प्रोसेस है। आप लोग अभी अपना पार्टिसिपेट कीजिए, इसमें नए कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट करते हैं, पुराने कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये प्रतिफल ही मिलेगा, इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, कोई खराब नहीं मिलेगा। आप देखिएगा यहाँ पर, आप देखिए उत्तर कुंजी जारी किया जाए सबसे पहला। दूसरा, उत्तर कुंजी पर आपत्ति ली जानी चाहिए। तीसरा, प्रश्न पुस्तिका जारी करनी चाहिए। चौथा, लिखित जारी करना चाहिए। ये चारों का चारों डिमांड कौन नहीं, आपको ये बताइए कि कौन भारत का ऐसा आयोग है जो ये चीज काम नहीं करता है? लेकिन बिहार का ही मात्र एक ऐसा आयोग है, सीएसबीसी बीपीएससी, जो ये काम नहीं करता है, लोगों को अंधेरे में रखता है। ना कटअप देता है, ना क्वेश्चन पेपर देता है, ना आंसर की देता है, डायरेक्ट रिजल्ट का लिस्ट दे देता है। पता ही नहीं चलता है कि अभ्यर्थी वो बैठो किया था एग्जाम में कि नहीं बैठा था, कि कैसे पता चलेगा? ये सब के लिए अत्यंत जरूरी है, बैक से दरवाजा बंद होना चाहिए। जैसे पिछला आप देखिएगा भर्ती, मतलब यही भर्ती के पिछला जो चेयरमैन थे, 10% हिसाब से सारा सीटें बिक दिए थे। आप समझ सकते हो कि क्या होता है ना। अब इससे अंदाजा लगा लो। तो अभी आप अपने में एनर्जी लाओ। ट्विटर नहीं चलाना जानते हो, जिसका नाम अब एक्स हो चुका है, उसे इंस्टॉल करो एक्स को और अपना बनाओ, उस पर लॉग इन करो और अपना बात उठाओ। अभी ट्विटर के माध्यम से उठाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि रोड के माध्यम से नहीं उठाया जाएगा, ये कभी मत भूलना। हम तुम्हारे साथ है, हरदम हरदम फ्रंट पर लड़ेंगे और हमेशा आगे से लड़ेंगे, तुम्हारा भलाई सोचते हुए।
तुमको कोई दिक्कत नहीं। अभी जो है ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से मेल भी कीजिए, जितना हो सके आपको सीएसबीसी को फोन भी कीजिए, अपने से पता कीजिए कि आखिर आंसर की आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कब आएगा। ये आपका हक बन रहा है भाई, आपके लिए आयोग बनाया गया है, आप आयोग के लिए नहीं बनाए गए हैं। दूसरा नंबर मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे टीचर हैं, फिजिकल टीचर हैं, बहुत से रिटन टीचर हैं, जो स्वाभाविक चाहते हैं कि अच्छे से एग्जाम हो, अच्छे लड़के आए, दौड़ने वाले भी लड़के, पढ़ने वाले हैं, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, वो सपोर्ट करे, बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करे। गांधी मैदान से देखिए बहुत से टीचर सपोर्ट कर रहे हैं फिजिकल वाले। आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग क्षेत्र से जिला वाइज जो पढ़ाते हैं, अलग अलग अपना इंस्टीट्यूट खोलकर, वो लोग बेचारे सपोर्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे सभी टीचर जानते हैं कि ये अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जो बड़े टीचर का जो रहता है ना, वो पीछे से दरवाजा जाता है। और ये जो छोटे टीचर होते हैं, ये मेहनत कर सोचते हैं कि आगे बढ़े, और जो चीज फेस कर आए हैं, तो अपने समाज में देख कर आए हैं कि भैया 10 लाख दो, नौकरी लो, उसको बंद करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि पीछे से आंसर की धरा दो, पीछे से अपना लड़का घुसा कर रिजल्ट दिखा दो, इतना रिजल्ट हुआ है। ये सब एथम बनना जरूरी है भाई। पढ़ाई का मतलब ही बन जाता है जब ये सब जारी होगा, तभी तो खुलेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि सच में किसका कितना रिजल्ट हो रहा है। और रिजल्ट हो भी रहा है तो किसका हो रहा है, और क्या वो रिजल्ट हो रहा है तो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सबके लिए डिमांड होना चाहिए। जो पहले होते आ रहा था, मैं नहीं उस पर कुछ बोल रहा हूँ, वो बंद होना चाहिए, अब बंद होना चाहिए कम से कम। और लड़कों को क्या करना है, आपको देखिएगा, ट्वीट आपको लगातार करते रहना है। वीडियो ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, लेकिन लगातार आपको ट्वीट करते रहना है। हैशटैग, ये देखिएगा हैशटैग होता है, इसे बिहार पुलिस लिखिएगा, सब छोटा आपको लेटर में लिखा गया इंग्लिश में, अंडर स्कोर डाल दीजिएगा, रिलीज अंडर स्कोर आंसर की। बहुत से लड़के, हजारों लड़के ट्वीट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम अपना आवाज तो रख रहे हैं। अभी क्यों आप रिजल्टेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब नहीं। अपना कर्म कीजिए, गीता में क्या कहा गया है, कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कीजिए। अपना कर्म कीजिए, अपना रीढ़ का हड्डी जो है इतना मजबूत रखिए कि किसी और पर नहीं आपको आधारित होना पड़े। रेप्टाइल मत बनिए। आप जो जन्म लिए है ना मनुष्य में, तो मनुष्य बनिए। मनुष्य का क्या होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होता है, ऐसे खड़ा होकर एकदम चलता है तन, और अपना जो हक है ना उसे मनवाता है। तो एक बात ध्यान में रखिए, क्रांतिकारी बनिए, वो भी शांतिपूर्ण तरीका से। जहां बात रखना है शांतिपूर्ण तरीका से बात रखा जाएगा, और अपना रखा जा रहा है। और जहां पर रोड पर उतरना होगा, वहां रोड पर भी उतरा जाएगा शांतिपूर्ण तरीका से, लोकतांत्रिक तरीके से, प्रशासन से आपको अनुमति लेकर। और भूख हड़ताल करना होगा, भूख हड़ताल भी किया जाएगा, लेकिन बात तो मनवाया ही जाएगा कोई भी हाल में, क्योंकि ये अत्यंत जरूरी हो चुका है। आंसर की नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, कटअप जारी नहीं हो रहा है। कितना लड़का आरटीआई करेगा, कितना लड़का हाई कोर्ट में जाकर केस करेगा। ये पॉसिबल है? एक छोटे से आप देखिएगा कांस्टेबल की भर्ती करने के लिए इतना ही सब नौटंकी कर रहे हैं। एक भर्ती जो है 6 महीना में कंप्लीट होता है, उसे 3-3 साल लगा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से बस एक ही निवेदन होगा कि थोड़ा सा आप चेयरमैन के साथ बात कर लीजिए, थोड़ा सा आयोग में बात करिए, और चेयरमैन साहब थोड़ा ये बाहर निकलिए और देखिए लड़के क्या डिमांड कर रहे हैं। अपना डिमांड जो कर रहे हैं उनको कम से कम मानने की कोशिश कीजिए। और जितने भी टीचर है सपोर्ट में आए, एकदम दिल से धन्यवाद। जो बिहार के हैं, बिहार के बाहर से हैं, छोटे बड़े जितने भाई हैं, अपने लोग, हम लोग मिलकर आवाज उठाएंगे। इन लोग के चक्कर में मत रहिए। ये लोग क्या करेंगे, आज कहिएगा, वो कहेंगे 10 दिन बाद करेंगे, 10 दिन बाद भी नहीं आएंगे। मैं तो इनके सामने ये भी प्रपोजल रखा, सभी के सभी यहाँ के बड़े टीचर के सामने, कि आप कहोगे तो मैं ये दिन टाल सकता हूँ, आप जब बोलो। लेकिन ये बोले कि दिन टाल दीजिए, लेकिन हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, बताओ। पता चला कि हम दिन टाल दिए, आप कोई ये नहीं हुआ, और रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया, फिर आप वाहवाही कि हमारा इतना रिजल्ट हो गया, हमारा इतना रिजल्ट हुआ। भाई ये तो होना चाहिए ना कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए, आंसर की मिलना चाहिए। ऑब्जेक्शन सबसे बड़ी जरूरी है। आयोग क्या आंसर मान रहा है और आप क्या आंसर मान रहे हो, दोनों में अगर मिसमैच है, तो भाई ऑब्जेक्शन तो मिलना चाहिए आपको, ऑब्जेक्शन करने के लिए कि हम ऑब्जेक्ट करें। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होता है, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, आयोग के पास डॉक्यूमेंट्स रहता है, दोनों में अगर मिसमैच हो जाता है तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट पर वो लिख देता है मिसमैच फेल्ड। आपको मौका तो नहीं देता है, मौका नहीं देता है ना। तो वैसे ही जैसे आंसर की वो डायरेक्ट लिख देगा तो उसका मान कर लिया जाएगा। यानी वो लिख देगा कि अकबर के जो बेटा था वो था औरंगजेब, तो मान कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं ना मान किया जाएगा भाई, जो इतिहास होते आ रहा है वैसे मान किया जाएगा। और एक एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन आपका सही है और उसे वो हटाता है, परसेंटाइल में कितना डिफरेंट हो जाएगा, आप समझ रहे हो। ये बहुत बड़ा झमेला खड़ा हो सकता है। और जब उत्तर प्रदेश जारी कर सकता है, मुझे ये बात बताओ, उत्तर प्रदेश भी अलग अलग शिफ्ट में लागू किया है, अपना एग्जाम लिया है, और वो जब जारी कर सकता है, ये देखिए इंग्लिश में ये डिमांड है, इसे आप इंग्लिश में रख सकते हैं, हिंदी वाला हिंदी में बता दिया। और ये देखिए उत्तर प्रदेश अपना कटअप जारी करने के लिए बात कर रहा है, ऑब्जेक्शन ले लिया, यहाँ पर देख सकते हैं, आपत्तियों की परीक्षण शुरू भी कर दिया है। बिहार में क्यों नहीं। और बहुत से लड़के ये बोल रहे हैं कि बिहार में ये करना, क्वेश्चन पेपर जारी करना पॉसिबल नहीं है सीएसबीसी को। सबसे मूर्खता की बात है, वो चुट्टा सबके दिमाग नहीं होता, कहाँ से सोचता है पता ना चलता है। कहाँ से तुम सोचते हो, तुम्हें पता है कि सीएसबीसी में कितने काम काम करते हैं कर्मचारी, तुमको पता है कितने आईपीएस आईएएस काम करते हैं। अरे भाई संसाधन नहीं है तो सरकार तो संसाधन दे ही रहा है बढ़ाने के लिए, उसमें भर्ती करो, आगे बढ़ाओ प्रक्रिया।
इतना बड़ा पोर्टल बनाया गया है, तुमको एक पोर्टल में एक आपको बस लॉगिन एक एक कर एक बना दिया जाएगा कि इसमें लॉगिन कीजिए, अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। या हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 40 पेपर होगा, 40 पेपर को अपलोड करके आंसर की अपलोड कर देना चाहिए। बीपीएससी कर सकता है। उत्तर प्रदेश में यहाँ से लाखों अभ्यर्थी ज्यादा है, वहां हो सकता है, झारखंड हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, लेकिन बिहार में नहीं हो सकता। ये जो मूर्ख बात करता है ना सब कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे ये होगा वो होगा, वो समझो कि वो पूरी तरीका से वही चुट्टा है और कुछ नहीं। इसको पूरी तरीका से चुट्टा कहा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता है। बैक दरवाजे से जाता है, अपना कुछ कम करवाने के चक्कर में लगा रहता है। तो सीएसबीसी के चेयरमैन से हाथ जोड़कर निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से, सभी विपक्ष के नेताओं से है कि ये हाथों हाथ लीजिए बातों को, और लड़के परेशान हो रहे हैं। नहीं तो अगली बार विधानसभा चुनाव भी है, एक बात ध्यान में रखिएगा। और उसके पहले अगर रैली हो गया ना, उसके पहले हड़ताल हो गया ना, तो दिक्कत महसूस करने लगिएगा आप लोग। तो बस इसे वार्निंग मत समझिए, सजेशन समझिए, और बढ़िया से जरूर आंसर की जारी करने के लिए बारे में सोचिए। और आपको क्वेश्चन बुकलेट ये सभी जारी करने में ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, लड़कों की तरफ से रिक्वेस्ट है, ये डिमांड को पूरा कीजिए और जितना जल्दी हो सके इसे पूर्ति कीजिए। धन्यवाद। सभी लड़के शेयर कीजिए वीडियो को, और अपने से हो सके तो ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए। 5 बजे तक करते रहना है, जितना हो सके करते रहना है, जब तक आपका मन है, और लगातार लेकिन करते रहना है, कम से कम 5 बजे तक। और कोशिश कीजिए ट्रेंडिंग में लाने के, दिखाने के लिए कि बिहार में हो क्या रहा है। ठीक, आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।